हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में भी मार्केट वहीं पे है, कोई भी हमें ज्यादा मूव देखने को नहीं मिल रहा। उसी जगह पे उसी रेंज में कंटिन्यूसली बने हुए हैं। ऑलमोस्ट आधा वीक कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे अब हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? स्पेशली कल है फ्यूचर का एक्सपायरी, तो यहाँ पे क्या मोमेंटम आ सकता है मार्केट में? क्या वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकता है? अगर मिलता है तो क्या वो हमारे फेवर में जाएगा या हमारे अगेंस्ट में? तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरी जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जाओ, देखो, समझो, उसमें जो इंडिकेटर दिया हुआ है उससे लगाओ। एंड डेफिनेटली जो उसके बाद आपको जो है खुद आइडिया मिल जाएगा कि आपको अभी मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो कहां पे एंट्री लेना चाहिए, एंड अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो लार्जर टाइम फ्रेम पे कैसे क्या लेवल चल रहा है और कब हमें सेफ एंट्री मिल सकती है और सेफ एग्जिट कब मिल सकती है। तो सारा कुछ फ्री में मिल जाएगा आपको। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाके चेक कीजिएगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन नथिंग, कोई भी चीज नहीं हुआ है। कल के दिन हमें रेड कैंडल देखने को मिला, हल्का सा 0.5% का कह सकते हो ड्रॉप देखने को मिला। हाईएस्ट रीच किया $30,189 एंड लोएस्ट जो रीच किया वो रीच किया $29,313। वही रेंज जिस रेंज पे हम पिछले 2 हफ्तों से ऑलमोस्ट जो है लेवल्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? स्पेशली वनडे के चार्ट पे अगर आप इंडिकेटर्स देखोगे 80 के अबव 90 के आसपास बने हुए हैं। एंड अगर मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूं तो वो भी हमारे फेवर में दिख रहा है। सो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। ओनली थिंग, दिस इंडिकेटर इज ट्राइंग टू रिट्रेस बैक एंड इससे रेड लाइन के साथ साथ व्हाइट लाइन भी रिट्रेस हो रहा है। तो क्या ग्रीन लाइन हमें स्पाइक देगा तभी हमें मेजर मूव दिखेगा, लेकिन ग्रीन के साथ हमें चाहिए व्हाइट लाइन की भी स्पाइक। लेकिन व्हाइट लाइन में अभी इमीडिएटली आपको स्पाइक जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट यस, ये तीनों लाइन आने वाले डेज में कन्वर्ज हो सकते हैं, जैसे यहां पे देखने को मिला था कन्वर्जन। तो उस वक्त हम देखेंगे कैसे क्या मोमेंटम है। लेकिन आरएसआई जो है अभी जस्ट हम 40 के अबव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज के दिन। अगर हम क्लोजर लेते हैं देन डेफिनेटली सेफली हम 50 के तरफ जो है बढ़ेंगे। एंड याद रखना, अभी भी एवरेज लाइन जो है वो लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रहा है। तो वी नीड टू सी कि क्या ये 40 का लेवल ब्रेक करता है, अब जाता है एवरेज लाइन। ये सब होता हुआ अगले 5-6 दिनों में आपको दिखेगा। लेकिन उसके लिए मोमेंटम चाहिए कि आरएसआई जो है 50 का लेवल ब्रेक करे, 50 का लेवल तक जाए एंड उसके बाद उसे ब्रेक करो। मैकडी जो है पॉजिटिव बना हुआ है। तो अल्टीमेटली इंडिकेटर्स धीरे धीरे करके जो है वनडे के चार्ट पे पॉजिटिव होते जा रहे हैं, लेकिन प्राइस एक्शन में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला है। स्पेशली अगर मैं बात करूं क्लोजर की, चाहे प्राइस कहीं पे भी गया हो, 28,000 से 31,500 के नियर बाय में ही हम ट्रेड कर रहे हैं पिछले 2 हफ्तों में। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए? स्पेशली जो है कल जो है फ्यूचर एक्सपायरी होगा इस मंथ का, एंड मई मंथ का फ्यूचर एक्सपायरी आ चुका है। एंड लास्ट फ्राइडे होता है हमेशा, तो कल है हमारा लास्ट फ्राइडे। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिले, जो हमें लगभग 2 हफ्तों से वापस से देखने को नहीं मिला है। अगर मैं बात करूं शॉर्टर आवर्स की, ये जो है ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करके आपको 12 आवर के चार्ट पे बताया था कि स्टिल दिस इज प्लेइंग आउट। एंड इसका जो लास्ट डेट ऑफ प्लेइंग, अगर ये इसी तरीके से चलता तो हो सकता है इस मंथ के एंड में हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। ऑल्दो हम इसी जोन के अंदर रहेंगे। जब मैंने आपको बताया था उस जगह से हमें ड्रॉप देखने को मिला, वहीं से फिर हमें स्पाइक देखने को मिला, फिर हमने वापस से ड्रॉप दिखाया। अभी हम वापस से 200 EML लाइन जो है 1 आवर के चार्ट पे रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं 29,600 के आसपास मेंटेन रखते हैं अगले 4-5 घंटे, तब तो ठीक है। हम वापस से हम प्राइस एक्शन 29,900, इनफैक्ट मैं कहूंगा 30,000 के आसपास ही मैक्स जाता हुआ दिखेगा, जब तक हम इसे ब्रेकआउट ना करें। एंड डेफिनेटली जो है यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है तो डू रिमेंबर, हमें जो अगला सपोर्ट मिलेगा $29,000 के आसपास मिलेगा। अब ये रेंज जो है बिल्कुल सॉलिड रेजिस्टेंस एंड सॉलिड सपोर्ट का तरफ बिहेव कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट भी जरूर होगा। 4 आवर के चार्ट पे इनवैलिडेट हो गया, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं अभी 12 आवर के चार्ट पे ये वैलिड है। एंड 1 आवर के चार्ट पे भी ये आपको वैलिड दिख रहा होगा। अगर बात करूं इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स जो है रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है वापस से अभी 1 आवर के चार्ट पे। तो अगले जो फ्यू आवर्स है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है देखना कि क्या प्राइस एक्शन होल्ड करता है। अगर नहीं होल्ड करेगा देन वी कैन एक्सपेक्ट ए ड्रॉप टुवर्ड्स एवरेज लाइन की बात करूं 40 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। दैट मींस कि आरएसआई ड्रॉप करता हुआ दिखेगा। बट ओवरऑल अभी भी ये मोमेंटम कुछ खास नहीं है, हम होल्ड करके रखे हुए हैं।
यहां से रिजेक्शन कुड लीड 29,000, डेफिनेटली वहां पे सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए एंड इसके चांसेस हाई है कि आज हम वापस से 29,000 विजिट करें 1 आवर के चार्ट के हिसाब से भी। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे भी ये परफेक्टली जो है प्ले आउट हो रहा है अभी तक एंड आप देखोगे कि ये लाइन पे एग्जैक्ट हमें रेजिस्टेंस मिला। अब हम रिजेक्ट जिस हिसाब से हुए हैं, आई थिंक वी कैन गो एंड टेस्ट 29,000 लेवल ऑन 4 आवर इटसेल्फ। बट अभी जो है बाकी के इंडिकेटर्स की बात करूं तो पॉजिटिव बना हुआ है एंड स्पेशली आरएसआई जो है 4 आवर के चार्ट पे अबव 50 बना हुआ है, दैट इज रियली गुड। बट इसके लिए हमें चाहिए स्पाइक टुवर्ड 64 और इसी रेंज में जिस हिसाब से हम ट्रैवल कर रहे हैं, इट मींस कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में अगर हम ये प्ले आउट करते हैं आरएसआई पे, अगर हम ये 64 के 65 की तरफ जा रहे हैं, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी ब्रेकआउट फ्रॉम दिस पैटर्न एंड अगर ब्रेकआउट होता है तो हम 30,800 हमें आज की डेट में अगर बात करूं तो अभी इस वक्त काफी अच्छा रेजिस्टेंस बना है। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैकडी की बात करूं, सेम लाइन पे एवरेज लाइन पे मेंटेन है, तो कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, निगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। आरएसआई जस्ट बाउंड्री लाइन से जस्ट अबव है, एवरेज लाइन जो है अभी भी 50 के बिलो है, 48 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है और ये लोअर हाई लोअर लो बनाया है एज कंपेयर टू दिस। बट वी नीड टू सी कि ये स्पाइक इसको कहां तक ले जाता है, क्योंकि अगर ये स्पाइक अगर इसे इसके बाहर नहीं लेके जाता है, यानी कि ये चार्ट ब्रेकआउट नहीं करता है, वी कैन इवन फॉल बैक डेफिनेटली, जिसकी बात मैंने आपको 1 आवर के चार्ट पे भी बताया। बट अगर फॉल बैक करता है एंड ये लेवल अगर होल्ड नहीं करता 29,000 का गाइस, देन 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक अगर क्लोजर होता है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ स्पाइक एज वेल। बट अगर क्लोजर मिलता है इसके बिलो, इस पैटर्न के बिलो ऑन 4 आवर, दिस इज गोइंग टू बी बैड फॉर बिटकॉइन। जो अभी मैंने रिसेंटली इसका बताया था कि ये कहां से ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जब ये ब्रेकआउट लेगा तो हमें देखना होगा कि ये जो है इन दैट केस अगर नीचे जाता है, इवन 25,000 इज स्टिल पॉसिबल। बार बार रिकॉल करा रहा हूं, इवन 25,000 इज पॉसिबल, डिपेंड्स कि कहां से ब्रेकआउट मिलता है। वहीं अगर ऊपर जाता है तो वी आर गोइंग टू सी 4 आवर के चार्ट पे 200 ईएमए लाइन के हम ऊपर चले जाएंगे, जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड है अगर हमें जो मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे हमें अगर मोमेंटम जो चाहिए वो अगर मेंटेन रखना है तो हमें कम से कम 33,000 34,000 के लेवल को जाना पड़ेगा ऊपर। इनफैक्ट मैं कहूंगा 36,000 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल, बट अभी के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके बाद जो है फिर अगला लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस होगा वो जरूर जो है इस जगह के आसपास मिलेगा हमें। बट फिलहाल लेट्स सी कि कैसे क्या जो है मोमेंटम आता है। कल फ्राइडे का दिन है एंड फ्यूचर एक्सपायरी पे हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकता है, तो अगर ट्रेडिंग में हो, ट्रेडिंग कर रहे हो इस साइडवेज एक्शन मार्केट में, बहुत ही केयरफुल रहना, बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगाना एंड अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो गाइस, वेट एंड वॉच, बिकॉज यहाँ पे अगर हमारे फेवर में नहीं जाता तो मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता दिया, अगर फेवर में जाता वॉलिटिलिटी तो हम ऊपर भी जा सकते हैं। ब्रेकआउट जो है वर्स्ट केस में इवन 30 मई के बाद भी देखने को मिल सकता है, डू रिमेंबर दैट। एंड इस चीज को आपको नजरअंदाज नहीं करना है कि मंथ के एंड में आपको बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फ्यूचर एक्सपायरी, तो वो आ चुका है, 24 घंटे के अंदर आएगा। कल फ्राइडे का दिन रहेगा, कल की बात कल करेंगे, बट फिलहाल आज का क्लोजर इज लेट्स सी कैसे क्या मिलता है, क्योंकि साइडवेज एक्शन में ही दिख रहा है मार्केट, बट जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बताया, सपोर्ट बताया, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक करता है तो वहीं पे हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकता है। 30,000 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पे 200 ईएमए लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रहा है कंटिन्यूसली, फिलहाल हमें सपोर्ट मिल रहा है। इट सीम्स कि 15 मिनट्स के चार्ट पे हम 30,000 का लेवल रीटेस्ट करने जा सकते हैं। ऑल्दो सीपीआर चार्ट क्या कहता है, सीपीआर चार्ट क्या हम अपर बैंड में बने हैं, दिस इज गुड, दिस इज गुड। एंड अगर ये हम लेवल होल्ड करते हैं 29,600 700 का लेवल होल्ड करते हैं, दैट मीन्स कि हम जो है 30,000 पे जाएंगे इंस्टेड की 29,000 आज की डेट की अगर बात करूं। लेकिन चांसेस 1 आवर के चार्ट के हिसाब से जो मैंने आपको बताया उसके ब्राइट है कि 29,000 की तरफ बढ़ सकता है। डू रिमेंबर 29,550 पे काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वो अगर ब्रेक होता है तो हम 29,100 200 के आसपास का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर इस लेवल से ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली हमें 12 आवर के चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उस केस में 30,500 विल बी द नेक्स्ट क्रिटिकल मेजर रेजिस्टेंस लेवल, डू रिमेंबर दैट। एंड यस, फ्यूचर के चार्ट पे जरूर हमें जो है यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल के दिन भी हमें डोजी कैंडल बनाया, परसों के दिन भी डोजी कैंडल बनाया, अभी भी इस वक्त डोजी कैंडल ही काइंड ऑफ बन रहा है। लेट्स सी क्लोजर कैसा होता है। लेकिन ओवरऑल मैकडी फाइनली जाकर पॉजिटिव हुआ, सकोस्टिक आरएसआई फाइनली जाके 80 के अब जाने की कोशिश कर रहा है, आरएसआई में थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया, लेकिन डू रिमेंबर 40 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा फ्यूचर के चार्ट पे भी, तो अभी इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। यहाँ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहा है, कोई चीज नहीं, ग्राफ में मैकडी निगेटिव हो गया, लेकिन अगर लेवल्स की बात करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जस्ट मेंटेन है लेवल। एंड दिस नीड टू सी कि यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। शॉर्ट पोजीशन भी सिमिलर वे में इंटैक्ट है एज कंपेयर टू लॉन्ग, तो दोनों ही होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि बाउंड्री लेवल पे है, नो डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का जोन नहीं है।
यहाँ पे जब एक लेवल हम नीचे गिरेंगे तो नीचे गिरेंगे, अगर हम एक लेवल ऊपर जाते हैं तो काफी ऊपर भी जा सकते हैं। दोनों सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ कंटिन्यूसली। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओवरऑल, क्योंकि वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे अभी क्लोजर जब तक नहीं होता तो मैं कमेंट नहीं करूंगा अभी, क्योंकि हर रोज अगर मैं वीकली चार्ट लूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। यहाँ पे बात करता हूँ बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड 2 दिन से बता रहा हूँ मिडिल लाइन स्क्यूज होता हुआ चला जाएगा, एंड ये वाला जो मोमेंटम आता है उसके बाद वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो फ्यूचर एक्सपायरी कल है, लेकिन बॉलिंजर बैंड कह रहा है कि अभी ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि स्क्यूज हो रहा है। कोई गारंटी है नहीं। देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई बड़ा मूव आता है उसके बाद हम थोड़े दिन ना स्पाइक जो है छोटे छोटे देखने लगते हैं, और उसके बाद जो है क्या ये अपर लेवल पे ट्रेड करता है लोअर लेवल पे, वहां पे चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम 30,200 का लेवल अगर टेस्ट करने चले जाते हैं गाइस, हम मिडिल लाइन को फिर से टेस्ट करेंगे बैक टू बैक, तीसरे दिन भी ऑलमोस्ट। एंड डेफिनेटली जो है अपर जोन की बात करूं $31,071 के ऊपर अगर हम क्लोजर ले लेते हैं, दिस इज रियली गुड क्लोजर। बट उसके बाद हमें रीटेस्ट भी करना होगा। बट जो मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा था कि अब ये सपोर्ट लाइन जो है धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, एंड सपोर्ट लाइन ऊपर उठ के $25,258 पे आ गया। अभी जो मैंने चार्ट पे टारगेट दिया वो भी उसी जगह पे, लेकिन अपर जोन क्या कह रहा है, अपर जोन 35,200 के आसपास है। बट आई थिंक ये अभी और एक्सक्यूज होगा अगले 2-3 दिनों में, लेकिन कल का मूव इंपॉर्टेंट होगा कि कल के दिन अगर हम रिजेक्ट होते हैं तो हैवी तरीके से रिजेक्ट हो सकते हैं, वहीं अगर हम बॉन्स देखते हैं तो हैवी तरीके से बॉन्स भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इस मीडियम जोन में बना रहा मार्केट, देन ऑब्वियसली जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, प्राइस सेक्शन में कुछ खास नहीं होगा, बट अल्टीमेटली हम धीरे धीरे करके इसके अपर बैंड में आ जाएंगे। अगर अपर बैंड में आते हैं दैट विल बी द गुड फॉर बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। बट अभी भी याद रखना वॉलिटिलिटी मार्केट में आने वाला है, एंड मैंने आपको कहा हुआ है जो जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट मिला है हिस्टोरिकली, जब भी ऐसा हुआ है तो फर्स्ट 2 वीक बहुत पेन होता है। और स्पेशली मैं बात करूं अगर बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में वो पेन का पीरियड जा चुका है डेली। तो जो 25,000 लेवल बोल रहा हूं मैं, क्या वो जाएगा, वो लेवल ब्रेक होता तभी हम कह सकते हैं। बट आई थिंक चांसेस आर देयर। जो जो हिस्टोरिकली हमने देखा है, हिस्टोरिकली हमने कभी भी फर्स्ट 2 वीक के बाद जो ड्रॉप देखने को मिला वो कुछ खास देखने को कभी नहीं मिला हिस्टोरिकली। स्पेशली इस चार्ट पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोविड डम के आसपास भी हमें फर्स्ट 2 वीक ज्यादा बड़े स्पाइक देखने को मिले थे, एंड यहाँ पे अगर 2015 की बात करूं वहां पे भी सेकंड वीक पे बॉटम बना था। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक का जो टारगेट था वो सेकंड वीक में रीच नहीं हुआ। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं काइंड ऑफ अभी बॉडी वाइज हम नीचे जरूर है, लेकिन देखो हर चीज डिफरेंट है। हम जब फ्रैक्टल एनालिसिस कहते हैं तो चांसेस आर हाई, बिकॉज ऐसा हमने मूव दिखाया हुआ। तो इट सीम्स कि हमें अल्टीमेटली हायर हाई और हायर लो ही क्लोजर मिले, एंड हम भले इस लोअर बैंड में बने रहें बट इट विल होल्ड द लाइन। एंड डेफिनेटली जो है मैंने आपको कहा है कम से कम 6 से 15 वीक लग सकता है अगर हमने इस लेवल को ब्रेक किया, और ये बात तब कहा था जब ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। एंड डेफिनेटली अब ये तीसरा वीक है, तीसरा वीक का क्लोजर कैसा होता है लेट्स सी। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो आउट ऑफ 15 अब कह सकते हो कि अब 12 हफ्ते बचेंगे यहाँ से भी, कि यहाँ पे भी हमें पेन देखने को मिल सकता है, इस लाइन के बिलो हम बने रह सकते हैं। तो अभी भी आपको पेशेंस रखना होगा अगर आप चीजों को लॉन्गर टर्म में देखते हो तो। एंड वहीं शॉर्ट टर्म में देखते हो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करो, बार बार कह रहा हूँ। S&P ने कल मूव दिखाया, अच्छा खासा मूव दिखाया। 2000 का लेवल, इनफैक्ट सॉरी 3999.33 का लेवल टेस्ट किया। मैंने आपको कहा था कि 4000 का लेवल टेस्ट करेगा। ऑलमोस्ट उस लेवल को 0.1 कह सकते हो डॉलर से हम जो है बच गए हैं उस लेवल को टेस्ट करने से, लेकिन हम अभी भी डेंजर जोन में बने हुए हैं। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे RSI की बात करूँ तो RSI जो है अब 40 प्ले आउट कर रहा है, लेकिन अभी भी 50 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। आई थिंक हम 21 ये में रीटेस्ट कर सकते हैं। आज हम यहीं पे शायद ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए देख सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन है, एंड कुड बी पॉसिबल कि हम यहाँ पे जाएं एंड फिर हमें क्लोजर रेड देखने को मिल सकता है। दैट इज इक्वली पॉसिबल। बट डू रिमेंबर 21 EMA के आसपास हम जाते हैं, $4,049.50 के आसपास, वहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड अगर हम उसके ऊपर क्लोजर करेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ यहाँ पे एक रिलीफ रैली आ सकता है। क्या S&P में न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा? देखो चार्ट वाइज देखोगे इट इज नॉट इमोशनली आप कुछ भी कहो, लेकिन चार्ट वाइज आप देखोगे तो अभी इट इज नॉट सीम्स गुड फॉर S&P। एंड इवन मैं बाकी के चार्ट की भी बात करूं तो ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है। मैंने गोल्ड के लिए बोला हुआ था कि ये लेवल जा सकता है $19-20, अभी भी हम ऑन द वे हैं, बट आई टोल्ड यू कि इस जगह पे रेजिस्टेंस मिलेगा, वही हो रहा है। एंड सिमिलर वे में यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे भी फेस करना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा डेफिनेटली एक तो $4170 के आसपास होगा, एंड वही $4350 के आसपास। जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्लोजर नहीं दिखाएंगे, आई डोंट से कि ये इमीडिएटली आपको न्यू ऑल टाइम हाई दे सकता है।
क्या इकोनॉमिकली हम यहीं से जिस मैक्रो इकोनॉमी डाउनफॉल की बात हो रही थी वो स्टार्ट हो चुका है। देखो वार कंटिन्यूसली चल रहा है, काफी दिन हो गए, एंड बाकी के भी जो बैड न्यूज़ आने थे वो आ चुके हैं, चाहे फेड को लेके हो चाहे कुछ बाकी चीजों को लेके। लेकिन डेफिनेटली जो है इसमें एक जरूर जो है समर मोमेंटम जरूर आएगा, बट क्या वो समर मोमेंटम न्यू ऑल टाइम हाई लेके जाता है? अगर ये जाता है तो जिसकी मैं बात हमेशा कहता हूँ कि आई कैन, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है मैक्रो इकोनॉमी को लेके वो है कि हो सकता है 2024 या 2025 या उसके बाद जो हमें बाकी सारी मार्केट क्रैश करता हुआ देखिए। अभी जो दिख रहा है ये जस्ट ट्रेलर है, डू रिमेंबर दैट। तो इसका मतलब है कि उससे पहले हम न्यू ऑल टाइम हाई फिर से देख सकते हैं, बट अभी इस फेज में इस वेव के लिए अभी टाइम लगेगा रिकवरी के लिए, एंड इसका इंपैक्ट जो है बाकी सारे मार्केट पे भी देखने को मिलता है। DXY ने बाउंस दिखा है एज एक्सपेक्टेड इस लाइन के आसपास, हम आज वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं। डू रिमेंबर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा अब 102.825 के आसपास, नजर रखना है। एंड डेफिनेटली जो डोमिनेंस चार्ट कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, बिटकॉइन ऊपर बढ़ रहा है तो भी, नीचे गिर रहा है तो भी। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि गाइस 40,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन लाइक ब्लीड लाइक एनीथिंग, चाहे वो डॉलर के टर्म में हो चाहे वो BTC के टर्म में, एंड दिस इज राइट नाउ अगेन प्रूफ। एंड सेम चीज मैंने अक्टूबर के आसपास भी बोला था, अक्टूबर के आसपास मैंने ऑल्ट कॉइन से एग्जिट करवाया था। रिसेंटली मैंने ऑल्ट कॉइन के लिए जनवरी में बोला, वो भी कैंसिल आउट हुआ विद टाइट स्टॉप लॉस। अभी रिसेंटली जब अप्रैल में हमने बात किया वहां पे भी एक मोमेंटम नीचे की तरफ गया, मार्केट ने वो ट्रेंड को ब्रेक किया, एंड अल्टीमेटली विच इज हैपनिंग राइट नाउ इज द ट्रुथ। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ 40,000 के बिलो जैसे बिटकॉइन जाता, सावधान हो जाओ ऑल्ट कॉइन को लेके, कितने भी फेवरेट ऑल्ट कॉइन हो। सेम चीज अभी इथेरियम के साथ हो रहा है। इथेरियम डोमिनेंस चार्ट पे आपको दिख रहा है, इसी के अंदर हम बने हुए हैं। जब तक हम इसे ब्रेकआउट नहीं देखेंगे नीचे की तरफ तो कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, अभी हम वहीं पे मेंटेन है। इथेरियम BTC चार्ट पे गिरता चला जा रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर गया, एंड ये जो डाउनफॉल है ये सिंपल अभी जो मार्च में हमने डाउनफॉल देखा था उस लेवल के आसपास आ गया है। एंड हम क्या इस लेवल को फिर से ब्रेक करेंगे या फिर सपोर्ट लेंगे? डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट है, डू रिमेंबर जहां पे अभी हम चल रहे हैं वहीं पे सपोर्ट है, एंड ये सपोर्ट लेवल से हमें बाउंस बैक मिल सकता है अगले 2 दिन में। लेकिन अल्टीमेटली RSI जो है अब जाके फाइनली कह सकते हो काफी हद तक बॉटम अप हो गया है। एवरेज लाइन भी अभी भी जो है 33 के आसपास बना, तो अभी भी स्टिल चांसेस कि हम थोड़ा और नीचे जाते हुए देखेंगे। इथेरियम BTC चार्ट पे, वहीं इथेरियम के USD चार्ट पे क्लियरली बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है, इथेरियम BTC चार्ट पे सफर कर रहा है, इसलिए इथेरियम USD चार्ट पे ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली जो है जो लेवल मैं आपको 2200 लेवल बोल रहा था वो लेवल नीचे गिर के $2150 के आसपास आ गया। तो स्टिल अगर हमें बाउंस देखने को मिलता है तो वी कैन गो एंड टेस्ट दैट लेवल, उसके ऊपर क्लोजर मिलेगा, एंड उसके बैक टू बैक 2-3 दिन अगर स्टे करेंगे तभी वी कैन से कि यस इथेरियम इज रिकवर्ड। बट यहाँ पे फर्दर हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है सिमिलर एज द बिटकॉइन चार्ट, या तो फिर ये होल्ड करता हुआ दिखेगा अभी आने वाले एटलीस्ट ये एक हफ्ता भी, जब तक मंथली चार्ट जो है हमारा क्लोजर नहीं हो जाता। अब जो भी उम्मीद होगी हमें करनी है जून महीने में, जून के जो फर्स्ट जो 2 वीक होंगे स्पेशली फर्स्ट वीक वो भी ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, डू रिमेंबर दैट। तो उस सिनेरियो में अगर चार्ट पे कुछ भी चेंजेस आते हैं मंथली क्लोजर के बाद आई विल अपडेट यू। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।